नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो भाई आप सब लोग? आज स्टार्ट करते हैं एक और जल्दी से एक नया टॉपिक हमारा एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन हमने पढ़ा था, उसी के अंदर हम एक और एविडेंस पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मॉर्फोलॉजिकल एंड अनाटॉमिकल एविडेंसेस। अब ये मॉर्फोलॉजी और अनाटमी क्या है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके एविडेंसेस। सो मॉर्फोलॉजी क्या होता है बच्चों? जब हम देखते हैं स्टडी है ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जो बाहर जो हमें दिख रहे स्ट्रक्चर उसकी जब स्टडी कर रहे हैं उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। और यही जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अनाटमी। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। इसमें हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स आते हैं। जो सबसे फर्स्ट ऑर्गन हम पढ़ते हैं वो है होमोलोगस ऑर्गन, उसके बारे में देखते हैं। तो जो होमोलोगस ऑर्गन है बच्चों, इसकी क्या स्पेशलिटी है? हम देखते हैं ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनका ओरिजिन एकदम सेम रहता है। ठीक है, ओरिजिन इनका सेम है, कह सकते हैं सेम जर्म लेयर से निकला हुआ है, ये बोल सकते हैं इसको हम लोग। पर फंक्शन जरूरी नहीं है हमेशा डिफरेंट हो, बट आमतौर पे हम क्या देखते हैं, फंक्शन डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखना है वो है ओरिजिन सेम, फंक्शन may or may not be different। अब देखो बच्चों इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं, देखते हैं ऐसे कौन से होमोलोगस ऑर्गन है। सबसे पहले हम देखते हैं मोस्ट कॉमनली यूज जो हमारा एग्जाम्पल है उसके बारे में। तो एग्जाम्पल में सबसे फर्स्ट हम देखेंगे फोरलिम्स। फोरलिम्स ऑफ किस किस के फोरलिम्स देखने वाले हैं? चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं व्हेल, फिर हम देखते हैं टाइगर, बैट एंड ह्यूमन। सो इन सबका जो फोरलिम का पैटर्न है, जैसे हम देखते हैं रेडियस, अल्ना, ये सारी बोन्स पाई जा रही हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से इन सब का ओरिजिन होता है। सेम पैटर्न है, सेम ओरिजिन है। ठीक है, पर यहाँ पे हम देखेंगे फंक्शंस जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे। अब वो क्या क्या हुए देखते हैं जल्दी से। व्हेल जो है अपने फोरलिम से क्या करेगी? दौड़ेगी, कूदेगी, क्या करेगी? स्विम करेगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं। फिर बात करते हैं टाइगर की। टाइगर क्या करेगा अपने फोरलिम से? उड़ेगा नहीं ना, दौड़ेगा। तो लिख देते हैं ये। बैट के जो फोरलिम होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स में, और फिर वो किस चीज में हेल्प करेंगे इनको? फ्लाइंग में। ह्यूमंस, हम लोग अपने फोरलिम किस लिए यूज कर रहे हैं? भाई मैं यूज कर रही हूँ लिखने के लिए, तुम्हें पढ़ाने के लिए। तुम लोगों ने अपना लैपटॉप पकड़ा हुआ है, फोन पकड़ा हुआ है, हाथ से पकड़ा हुआ है ना, तो कोई चीज को होल्ड करने में हमारे हेल्प करते हैं क्या? फोरलिम्स। तो ये होता है ह्यूमंस में होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स। तो देखो फिर से बता रही हूँ बच्चों, होमोलोगस ऑर्गन में क्या बताया मैंने आपको? ओरिजिन सेम होता है, फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंट। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पे फंक्शन डिफरेंट हो गए। वो क्या डिफरेंट हुए हैं फिर से देखते हैं। व्हेल जो है वो स्विम कर रही है, टाइगर जो है वो रन कर रहा है, बैट जो है अपने फोरलिम से उड़ रहा है, और ह्यूमन जो है वो क्या कर रहे हैं? जो भी ऑब्जेक्ट है उसको होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखें सारे फंक्शन जो है इनके डिफरेंट हो गए। अब बढ़ते हैं आगे जो हमारे एग्जाम्पल है उसकी तरफ। तो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। पीनिस एंड क्लिटोरिस। सो पीनिस मेल में, फीमेल में क्लिटोरिस, ये दोनों क्या होते हैं? हमारे इरेक्टाइल टिश्यू है। इनके पास क्या पाया जाता है? कॉर्पस कैवर्नोसा, और यही अगर प्लूरल में है तो हमने क्या बोल दिया? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, तो ये दोनों क्या, इनका ओरिजिन सेम है। ये कैसे हमारे इरेक्टाइल टिश्यू है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों वर्टिब्रेट हार्ट की। अब जो हार्ट है उसका बेसिक प्लान एकदम सेम है।
हमें पता है जो हार्ट है उसका ओरिजिन कैसा होता है, मीजोडर्मल, वो सब में है। इनका बेसिक प्लान भी सेम है कि एट्रिया हो गए, वेंट्रिकल्स होंगे, लेकिन इनमें स्पेशलाइजेशन होने लगी, ये थोड़े थोड़े और एडवांस होने लगे। अब किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट और कितना उन लोगों में इवोल्यूशन हुआ है, इसके बेसिस पे। ठीक है, तो ये मैं लिखती हूँ, सेम बेसिक प्लान बट have varied degree of specialization according to habitat, energy requirements और जैसे मैंने आपको बताया कि कितना इन लोगों में इवोल्यूशन हुआ है, एंड स्केल ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है जी। सो वर्टिब्रेट हार्ट में हमने क्या देखा कि जैसे हम बात करते हैं फिशेस से, फिशेस का कितना चेम्बर्ड हार्ट होता है? 2। फिर हम देखते हैं हमारे एम्फीबियंस, उनका कितना होता है? 3 चेम्बर्ड हार्ट। फिर आते हैं हमारे रेप्टाइल्स, इसमें हम क्रोकोडाइल के जो फैमिली है उसको छोड़िए, बाकी सबका देखें कितना होता है? 3 चेम्बर्ड हार्ट। जो हमारा वेंट्रिकल होता है यहाँ पे, उसमें हम देखते हैं कंप्लीटली जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है वो नहीं आया हुआ है, तो कुछ लोग 3.5 चेम्बर्ड भी कहते हैं, वो भी चल जाएगा, बट हम बहुत अच्छे से अगर बोले तो 3 चेम्बर्ड हार्ट ही बोलेंगे। फिर हम देखते हैं बर्ड्स में और मैमल्स में, इनमें कैसा है हमारा? 4 चेम्बर्ड हार्ट। अब जैसे जैसे ये इवॉल्व हुए, जैसे हमने बोला स्केल ऑफ इवोल्यूशन, जैसे जैसे इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है और जो इनका हैबिटेट है, ये 3 बेसिस के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि जो हार्ट है वो स्पेशलाइज होता जा रहा था, इवॉल्व होता जा रहा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्टिब्रेट हार्ट के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वर्टिब्रेट ब्रेन्स के बारे में। सो वर्टिब्रेट ब्रेन भी देखेंगे बच्चों हम लोग, जितना ब्रेन हम देखेंगे डेवलप्ड था फिश में, उससे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है किसमें? मैमल्स में। तो ब्रेन का भी हमें पता है जो ओरिजिन है वो सेम है, क्या होगा? एक्टोडर्मल होता है, बट हम देखेंगे फिशेज में है, उसका थोड़ा सा इवॉल्व होकर किसमें है? हमारा एम्फीबियन में, उसके बाद रेप्टाइल्स में, उसके बाद एयर्स में, और सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हमारा किसमें पाया जा रहा है? मैमल्स में। वही सेम यहाँ पे भी हम देखेंगे क्या फैक्टर है जिसमें वो स्पेशलाइज हो गया, यही वाले सारे सेम है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा 4th पॉइंट, किसका? हमारा होमोलोगस ऑर्गन का। अभी तक हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया, प्लांट्स में कहीं ना कहीं कोई होमोलॉजी तो होगी, वो क्या है वो देखते हैं जल्दी से। हॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिट्स। तो जो बोगनविलिया है इसके थॉर्न्स का क्या काम होता है भाई? प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करते हैं, और टेंड्रिल्स क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम इन दोनों के फंक्शन देख लिए, बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल अलग है, एक प्रोटेक्शन दे रहा है और एक सपोर्ट में हेल्प कर रहा है। ठीक है, पर इनका ओरिजिन सेम है। ये दोनों जो हैं ये हमारा मॉडिफिकेशन है एक्सिलरी बड का, तो मैं यहाँ लिखती हूँ ये दोनों क्या है हमारे? मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है? सो होमोलोगस ऑर्गन्स का इम्पोर्टेंस क्या है ये देखते हैं बच्चों। हमने क्या देखा था यहाँ पे? सारे ऑर्गन्स का ओरिजिन सेम था, ठीक है, पर ये क्या हो गए? ये अलग अलग होते गए एज पर देयर फंक्शन, डिफरेंट टाइप के फंक्शन थे। तो हमने देखा एक फंक्शन एक फंक्शन एक फंक्शन, फंक्शन के हिसाब से ये हमारे क्या हो गए? डाइवर्स कर गए। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा ये 4 लिम्ब है, एक क्या कर रहा है? स्विमिंग में हेल्प कर रहा है, एक फ्लाइंग में कर रहा है, एक रनिंग में कर रहा है, और एक क्या कर रहा है? कोई भी सामान को होल्ड करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो इस हम क्या देख रहे हैं? एक पॉइंट से शुरू हुआ और ऐसे ही फैल गया, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये कॉन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्स कर रहा है? एक पॉइंट से शुरू हुआ और फैल गया, क्या बोलेंगे? डाइवर्स कर गया। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो होमोलोगस ऑर्गन है दे आर रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन।
यहाँ पे जो इवोल्यूशन हुआ कैसा हुआ, वो डाइवर्ज है, ठीक है। सो रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एक चीज बच्चों और देखते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे एनिमल है, अब उसको पानी में सरवाइव करना है, क्या वो विंग्स अपना काम चला लेगा? नहीं चलाएगा ना। या जो नॉर्मल जो उसके फोर लिम्स हैं उसको विंग्स बनाएगा या उसको फिन्स बनाएगा, किस चीज़ में हेल्प करेगा? पानी में जो है फिन्स में कन्वर्ट करेगा। वो इस तरीके से अपने आप के अंदर चेंजेस आएगा कि जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसमें वो अडाप्ट कर ले। तो ये जो चेंजेस लाए उसको हम क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग से एक पॉइंट से शुरू हो गया, अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग या जो भी वहाँ की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस ले आए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अडैप्टिव रेडिएशन। ये रेडिएट कर गए ताकि जो सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है उसमें ये अडाप्ट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ गया कि जो होमोलोगस ऑर्गन है ये हमारा एग्जाम्पल है अडैप्टिव रेडिएशन के। तो ये भी लिख देते हैं, एग्जाम्पल ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन। अब एक सवाल आता है यहाँ पर, क्या ये एवोल्यूशन में हेल्प करेंगे? क्या ये कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में बता रहे हैं कि हमारा कोई पूर्वज है उसके बारे में ये हमें इंडिकेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ओरिजिन तो एक ही है ना। इतने सारे लोग हैं, मान लेते हैं ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग, हमें पता भी ना चलता कि ये सारे वर्टिब्रेट्स हैं, है ना। लेकिन हम देखा कुछ कुछ कैरेक्टर थे, किसी का वर्टिब्रल कॉलम था, उससे हमने डिड्यूस किया कि हम सारे किससे ओरिजिनेट हुए, हम क्या हैं, सारे वर्टिब्रेट्स। तो ये हमको हेल्प कर रहा है इन फाइंडिंग आउट कॉमन एंसेस्ट्री, इसलिए होमोलोगस ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिखते हैं, हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट कॉमन एंसेस्ट्री। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हमने एक बड़े लेवल पे पढ़ लिया, मॉलिक्यूलर लेवल पे भी हम देखते हैं ये होमोलॉजी होता है। अब ये कैसे होता है वो देखते हैं। हम देखेंगे कुछ प्रोटीन्स हैं जो हमारे अंदर भी पाए जा रहे हैं और एप्स के अंदर भी वो सेम प्रोटीन है, काफ़ी हद तक सिमिलर है वो प्रोटीन। तो वो क्या इंड्यूस कर रहा है, हमें इससे यही समझ में आ रहा है ना कि हम दोनों का भी कोई कॉमन एंसेस्टर रहा हो, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर लेवल पे, बायोकेमिकल लेवल पे हम देख रहे हैं, उसमें भी हम देख रहे हैं सिमिलैरिटी आ रही है, तो हम लोगों का कोई ना कोई सेम ओरिजिन डेफिनेटली होगा। वो मैं लिख देती हूँ। तो मॉलिक्यूलर या बायोकेमिकल होमोलॉजी, इसमें हम क्या देखेंगे, प्रोटीन्स फाउंड इन ब्लड ऑफ ह्यूमंस एंड एप्स आर similar, indicating common ancestry। ये साथ के साथ आप लोग या तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए या इसके नोट्स भी आप लिखते रहा करिए, क्योंकि बार बार आप वीडियो खोलोगे नहीं, है ना, तो आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली मॉलिक्यूलर या बायोकेमिकल होमोलॉजी की। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया एक टाइप के ऑर्गन जो आते हैं हमारी एविडेंसेस में, जिसका नाम है होमोलोगस ऑर्गन। अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरे टाइप के ऑर्गन। तो जो सेकेंड टाइप के हमारे पास ऑर्गन्स हैं उनका नाम है एनालॉगस ऑर्गन्स। अब ये होमोलोगस ऑर्गन से कैसे डिफरेंट है ये देखते हैं। एनालॉगस ऑर्गन, तो देखो इसका जो ओरिजिन होता है हमेशा डिफरेंट होता है, ठीक है, ओरिजिन डिफरेंट। बात करते हैं फंक्शंस की, ये सिमिलर है बिकॉज ऑफ देयर फंक्शंस, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पे क्या चीज समझ पा रहे हैं कि फंक्शन सेम है पर ओरिजिन सबके डिफरेंट है। ओरिजिन डिफरेंट
पर फंक्शन सेम है। अब ये किस टाइप का लग रहा है आपको इवोल्यूशन हो रहा है? ये आपस में आके इस तरीके से जुड़ रहे हैं, तो क्या समझ में आ रहा है? ये डाइवर्ज कर रहे हैं या कन्वर्ज कर रहे हैं? इस टाइप के इवोल्यूशन को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो हम बोल सकते हैं जो एनालोगस ऑर्गन है इज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, और एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पर ये अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रहे हैं, तो हम इसको हम क्या बोलेंगे? इसके लिए हम एक नया वर्ड यूज़ करेंगे जिसका नाम है अडेप्टिव कन्वर्जेंस। पिछले वाले में हमने क्या पढ़ा था? अडेप्टिव रेडिएशन। इसमें हम क्या देख रहे हैं? फंक्शन के हिसाब से ये कन्वर्ज कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे अडेप्टिव कन्वर्जेंस। ठीक है, अब देखो इन सब का ओरिजिन एकदम डिफरेंट है, तो क्या ये इवोल्यूशनरी व्यू पॉइंट से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? कतई नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर अपना एक कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में पता नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि हाँ भाई इसके फंक्शन दोनों के सेम है, तो क्या पता हमारा कोई एंसेस्टर भी सेम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और हमें दिख रहा है अलग अलग इन सब के ओरिजिन है। सो यहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें देखी? सबसे पहले जो एनालोगस ऑर्गन है वो क्या है? इट इज रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है जी। दूसरा देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ऑफ अडैप्टिव कन्वर्जेंस। और आखिरी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये क्या है? दे डोंट इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री। ठीक है जी, तो ये हमारे एनालोगस ऑर्गन के बारे में था। अब हम पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स। सो एनालोगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। फर्स्ट हम देखेंगे टस्क ऑफ वॉलरस। जो वॉलरस जो है हमारा, इसका जो टस्क होता है वो क्या होता है? हमारा मॉडिफाइड कैनाइन, क्योंकि ये कार्निवोर होते हैं। ठीक है, एंड टस्क ऑफ एलिफेंट। जो एलिफेंट हमारे हर्बीवोर है, तो इसमें हम क्या देखेंगे क्या होता है? मॉडिफाइड इंसाइजर्स। ठीक है, इन दोनों का ओरिजिन क्या हो गया? डिफरेंट हो गया, बट फंक्शन वाइज ये क्या हो गए? सेम हो गए। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया एनालोगस ऑर्गन का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोटैटो। जो क्या होता है हमारा? मॉडिफाइड स्टेम। और स्वीट पोटैटो जो होता है हमारा मॉडिफाइड रूट। अब एक हमारा स्टेम है, एक हमारा रूट है, ओरिजिन अलग, फंक्शन क्या है इनका? इनका फंक्शन है स्टोरेज। ठीक है, तो इनका फंक्शन स्टोरेज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन। जो हमारा क्या है? बर्ड, एव्स में आता है। एंड फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन। और डॉल्फिन हमारा क्या है? मैमल। अब यहाँ पे अच्छे से देखिए, एक हमारा क्या है? एव्स, एक हमारा क्या है? मैमल। दोनों का ओरिजिन एकदम अलग, लेकिन जो फ्लिपर है ये किस चीज़ में इनको हेल्प कर रहे हैं? स्विमिंग में। तो ये हो गया इनका कॉमन फंक्शन। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के विंग्स कैसे होते हैं? एकदम मेम्ब्रेनस, पतले से होते हैं। एंड विंग्स ऑफ बैट जो कैसे होंगे?
मस्क्यूलर। तो भाई ये देखो, इसके विंग्स कैसे हैं, एकदम पतले मेम्ब्रेनस है। बैट के कैसे हैं, मस्कुलर, वहाँ पे मसल्स भी पाई जा रही हैं। पर दोनों मिलके क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या करेंगे, विंग्स उड़ने में हेल्प करेंगे। तो ये इनका फंक्शन हो गया। तो हमने इन सारे एग्जाम्पल से क्या देखा कि इन सब का हम देखेंगे ओरिजिन अलग है बट फंक्शन सबका सेम है। एक हमारा रह गया है प्लांट का, वो भी मैं बताती हूँ। बाकी के एग्जाम्पल देखते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स के। लीफ टेंड्रिल ऑफ पाइसम एंड स्टेम टेंड्रिल ऑफ पैसिफ्लोरा। इन दोनों का काम क्या होता है, टेंड्रिल का, ये क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो फंक्शन सपोर्ट। पर फिर से देखते हैं हम लोग ओरिजिन, एक क्या है हमारा स्टेम और दूसरा है लीफ। ठीक है भाई, तो हमने क्या देखा, ओरिजिन अलग बट फंक्शन सेम। एक दो एग्जांपल इसमें और देख लेते हैं। आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड वर्टिब्रेट, ये भी हमारे क्या होते हैं बच्चों, एनालॉगस ऑर्गन होते हैं। अब एनालॉगस क्यों है, दोनों का फंक्शन क्या है, विजन, दोनों में ये देखने में ही हेल्प कर रहे हैं। पर हम देखेंगे जो ऑक्टोपस है और जो वर्टिब्रेट्स है, इन दोनों का रेटिनल पोजीशन अलग होता है। ठीक है, रेटिना का पोजीशन अलग है बट दोनों में सेम फंक्शन है विच इज विजन। एक आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं एनालॉगस ऑर्गन में। ट्रंक ऑफ एलिफेंट एंड हैंड्स ऑफ मैन। तो जो एलिफेंट की ट्रंक है, ये क्या चीज करने में हेल्प करती है, कोई भी चीज को होल्ड करने में हेल्प कर रही है। इनमें जो ट्रंक बनी होती है एलिफेंट में, वो बनी होती है नोज से और अपर लिप से, अलग हो गया स्ट्रक्चर। हैंड्स होते हैं हमारे, क्या है ये, फोरलिम का पार्ट है। पर इन दोनों का फंक्शन क्या है, दोनों का फंक्शन है हमारा होल्डिंग, कोई भी चीज को होल्ड करने में हेल्प कर रहा है। तो बच्चों ये सारे हमारे एग्जाम्पल थे एनालॉगस ऑर्गन के। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के ऑर्गन्स की तरफ। सो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं बच्चों, ये ऐसे ऑर्गन है जो हमारे एंसेस्टर्स में तो फुल्ली फंक्शनल थे बट हम लोगों में ये रूडिमेंट्री हो गए। अब वो क्यों हुए, क्योंकि जो नया एनवायरनमेंट है उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा अडाप्ट करते गए। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर, ये कैसे ऑर्गन्स थे, दे वर फुल्ली फंक्शनल in ancestors but became rudimentary due to adaptation in new environment। तो ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, क्या इससे हम समझ सकते हैं कि वेस्टिजियल ऑर्गन हमारा इवोल्यूशन में हेल्प कर रहा है, कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसी कोई चीज़ है, ऐसे कोई ऑर्गन है जो हमारे एंसेस्टर्स में फंक्शनल थे पर वो हम में दे आर नो मोर फंक्शनल। क्या ये कुछ इंडिकेट कर रहे हैं एंसेस्ट्री का, डेफिनेटली कर रहा है, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स के बारे में पता चल रहा है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का ऑर्गन है इन फाइंडिंग आउट इवोल्यूशन। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी व्यू पॉइंट से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में इंडिकेट करता है। तो अभी तक हमने दो ऑर्गन ऐसे पढ़ लिए जो क्या करते हैं कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में। पहला है हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन, दूसरा कौन सा होगा, एनालॉगस या होमोलॉगस, जल्दी से बताओ कमेंट में, लिख देते हैं। प्रोवाइड एविडेंस फॉर कॉमन एंसेस्ट्री।
तो ये हमने पढ़ लिया वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल में देखते हैं बच्चों क्या क्या है। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये हम देखेंगे एक हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन हुआ करता था, इट इज नो मोर फंक्शनल। सेकेंड हम लोग देखते हैं कॉकिड्स, जो हमारी टेल बोन होती है। अब हमारी टेल तो नहीं आती है ना, तो इसका भी कोई काम नहीं है। थर्ड शार्प कैनाइन, ये आप लोगों ने ना कुछ लोगों में देखा भी होगा, कुछ लोगों के बहुत ऐसे पॉइंटेड से कैनाइन होते हैं, ड्रैकुला टाइप के लगते हैं। अब ये जो कैनाइन है इसका क्या रोल था पहले और अब नहीं है। पहले क्या था, जो भी हमारे एंसेस्टर्स थे वो क्या करते थे, एकदम कच्चा जो फ्लैश था उसको खाते थे, तो टीयरिंग में हेल्प करता था हमारा कैनाइन। पर आज के डेट में हम क्या खा रहे हैं, तंदूरी चिकन खा रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी रोस्टेड है ना, तो उसमें इतनी जान नहीं लग रही है, उसको इतना टीयर नहीं करना पड़ रहा। इसलिए हम देखते हैं कि ये जो शार्प कैनाइन है अब हम लोगों में इतना फंक्शनल नहीं है। और देखते हैं आगे सेगमेंटल मसल्स। तो ये हमारे एब्डोमेन पे ही एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, इसको हम एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मसल्स भी बोलते हैं। ये सेगमेंटल मसल्स को सेगमेंट क्यों बोला गया ये भी बताती हूँ। पहले तो देखो ये जो है हम लोगों में अभी नॉन फंक्शनल है। पहले क्या होता था कि हम बाइपीडल नहीं थे, थोड़ा झुकते थे या स्विम करते थे, उन सब में ये वाली मसल जो है ये हेल्प करती थी। इसका आज भी कोई काम नहीं है, लेकिन ये वाली मसल जो है ये शो ऑफ में बहुत बढ़िया काम कर रही है। जो 6 पैक बन रहे हैं, जो 8 एब्स बन रहे हैं हमारे, वो क्या होते हैं, मतलब एक्टर्स के, वो क्या होते हैं, वो हमारे सेगमेंटल मसल्स होते हैं। सेगमेंट बन गए ना ऐसे छोटे छोटे, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंटल मसल्स। आगे देखते हैं और कौन कौन से होते हैं हमारे। विजडम टूथ, जो हमारा क्या होता है, थर्ड मोलर। आप देखोगे आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास थर्ड मोलर नहीं है, इसको बोला जाता है विजडम टूथ या अक्ल दांत। अगर ये दांत आ गया मतलब आपके अंदर विजडम आ गया, बहुत इंटेलेक्ट हो गए हो, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बस ये लिख दिया गया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बॉडी हेयर, डेंस बॉडी हेयर, सिर्फ बॉडी हेयर नहीं, डेंस बॉडी हेयर। तो देखो बॉडी हेयर का भी क्या रोल होता था। पहले के टाइम पे हम लोग क्या करते थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, अपने आप को डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट से बचाने के लिए क्या करते थे, अपने आप को कवर करते थे पत्तों से, झाड़ फूस, यही सब से करते थे। ठंड से अपने आप को बचा नहीं पा रहे थे बहुत ज़्यादा, तो उनके जो बॉडी हेयर थे वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर्म कर रहे हैं अराउंड बॉडी, जिसकी वजह से क्या हो गया, अब ये अपने आप को ठंड से बचा पा रहे हैं। बट अब हम लोगों को ऐसा कोई ज़रूरत ही नहीं है, अच्छे खासे हम लोग बहुत सारे ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, जैकेट्स वगैरह पहनते हैं, तो उन सब की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो इसलिए क्या हो गया, वेस्टिजियल। आगे देखते हैं हम लोग ऑरिक्यूलर मसल्स। तो ऑरिक्यूलर मसल्स जो होते हैं बच्चों, ये क्या होती है, हमारी ईयर मसल्स। ये वाली जो मसल थी जिसकी वजह से हम पिन्ना को ऐसे मूव कर पाते थे, उन मसल्स को हम कहते हैं ऑरिक्यूलर मसल्स। ठीक है, पहले के टाइम पे जैसे कोई शेर आ रहा है, चीता आ रहा है, जंगल में रह रहे थे सब लोग, तो क्या करते थे, वो पिन्ना को और ऐसे उठाते थे और लोकलाइज करते थे कि कहाँ से उसकी साउंड वेव्स आ रही हैं, अपने आप को बचाने के लिए। पर अब ऐसा कुछ है ही नहीं सिनेरियो, तो हम देखेंगे ये वाली जो मसल्स होती हैं ये फंक्शनल नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और क्या चीज़ रह गई। तो नेक्स्ट और आखिरी जो है हमारा वो है निपल्स इन मैन। हम देखते हैं आज के टाइम पे भी मैन में निपल्स पाए जा रहे हैं, कोई यूज़ नहीं है उसका, पर हमारे एंसेस्टर में जो सबसे प्रिमिटिव थे, मतलब जो प्रोटोथीरियंस थे, उसमें हम देखते थे उनमें जो निपल होते हैं वो फंक्शनल हुआ करते थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैन में कभी भी फंक्शनल नहीं रहे, वो उनमें दोनों में ही, मेल फीमेल दोनों में ही फंक्शनल हुआ करते थे, जो सबसे प्रिमिटिव हमारे मैमल्स हैं, दैट इज़ जो प्रोटोथीरियंस हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, वेस्टिजियल ऑर्गन्स के, या हम कह सकते हैं रूडिमेंट्री ऑर्गन्स के। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा फिनोमिनन है उसको हम कहते हैं अटाविज्म या रिवर्जन। रिवर्जन नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ रिवर्स हो रहा है। तो जो रिवर्स हो रहा है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स वापस आ गए हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रीअपियरेंस ऑफ ancestral
कैरेक्टर्स। तो हमने देखा कि नॉर्मली ये ऐसे हमारे कुछ कैरेक्टर हैं जो नॉर्मली हम लोगों में नहीं दिख रहे थे, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें ये वाले कैरेक्टर वापस से आ गए। अब इसमें हम देखते हैं, एक हमारे पास एग्जांपल है डेंस बॉडी हेयर। हम अपनी बॉडी देखेंगे, नॉर्मली हम देखते हैं बॉडी पे इतने ज़्यादा हेयर नहीं होते, पर कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा हेयर ही होती है बॉडी, तो वो क्या होता है, उनमें अटाविज्म हुआ है। ठीक है, तो डेंस बॉडी हेयर। सेकेंड आता है हमारा यहाँ पे पॉइंटेड कैनाइन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था, हम लोगों के इतने पॉइंटेड नहीं है, कुछ लोगों के इतने पॉइंटेड होते हैं ऐसा लगता है सीधा ड्रैकुला ही है वो, तो ड्रैकुला का ह्यूमन वर्जन लगते हैं वो। अब उसमें जो पॉइंटेड कैनाइन है, अगेन ये हमारे एंसेस्टर्स में था, क्योंकि वो कैसा खाते थे, रॉ फ्लैश खाते थे, पर हम लोग रॉ तो नहीं खा रहे ना, तो हम लोग में ऐसा जिसकी नीड नहीं है, पर फिर भी कुछ लोगों में आ गया, तो ये क्या हो गया, रिवर्जन। थर्ड देखते हैं इसमें, तो हम देखते हैं कि टेल इन बेबी। कुछ बच्चे जो होते हैं उनमें हम देखते हैं टेल का अक्रेंस हो जाता है, टेल आ जाती है, जिसको हम पूजने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो क्या चीज़ होती है, वो हमारा क्या है, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर आ गया है। ठीक है, ये हो गया। आखिरी वाला जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगी, ऑरिक्यूलर मसल्स। तो ऑरिक्यूलर मसल्स मैंने आपको बताया था यहाँ पर होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता था, पिन्ना मूव होता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं कर पाते, पर मुझे तुम लोगों को पढ़ाना था, तो मैंने अपने अंदर थोड़ा सा इवोल्यूशन कम करने की कोशिश की। ऐसा नहीं किया एक्चुअली, मेरे में भी एक अटाविज्म या रिवर्जन है। वो क्या चीज़ है, मेरी जो ऑरिक्यूलर मसल्स हैं वो फंक्शनल है। अब मैं पिन्ना को मूव करके दिखाती हूँ, तुम्हें समझ में आएगा, देखना। आप में से कितने लोग हैं जो कर पा रहे हैं ऐसे। तो ये मैं क्यों कर पा रही हूँ पिन्ना को मूव, क्योंकि मेरे पास जो ऑरिकुलर मसल्स हैं वो फंक्शनल है, जो आप में से बहुत सारे लोगों में नहीं है, क्योंकि आप में वो रिवर्जन नहीं हुआ। अब ये ध्यान रखना है कि अगर मेरी जो ईयर मसल्स है मूव कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे में इवोल्यूशन नहीं हुआ है, मेरे में भी हुआ है भाई, मैं भी तुम लोगों जैसी हूँ, नॉर्मल हूँ, पर मेरे अंदर एक कैरेक्टर वापस एंसेस्टर का आ गया है। ठीक है, तो ये था हमारा अटाविज्म के बारे में। आगे बढ़ते हैं। तो आखिरी चीज़ जो आती है हमारी मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस में, वो है कनेक्टिंग लिंक। अब कनेक्टिंग लिंक नाम से समझ आ रहा है, कोई चीज़ को, दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिफरेंट ग्रुप्स को कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन दोनों के कैरेक्टर इनके अंदर पाए जा रहे हैं। तो मैं लिखती हूँ, ऑर्गेनिज्म that connect two different groups and they possess characters of both of them। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या हमारे पास एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो देखते हैं लिविंग और डेड के बीच में, जिससे हमारी जान खा रखी है आजकल। कौन है वो, वायरस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांट और एनिमल्स के बीच में कौन है ऐसा कनेक्टिंग लिंक। इसमें हम देखेंगे कौन है, यूग्लिना। ठीक है, फिर हम देखते हैं प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा, इन दोनों के बीच में कौन है, प्रोटोजोआ एंड पॉरीफेरा। पॉरीफेरा हमारा फर्स्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है उसको हम कहते हैं प्रोटेरो स्पॉन्जिया। प्रोटेरो वर्ड कहाँ से आया, प्रोटोजोआ से। पॉरीफेरेंस को हम स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, वहाँ से क्या आ गया, स्पॉन्जिया। ठीक है, और भी देखते हैं हम लोग कनेक्टिंग लिंक। सो नेक्स्ट जो हमारा कनेक्टिंग लिंक है वो है नियोपिलिना। नियोपिलिना
जो नियोफिलिना है ये हमारा कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का। एनालिडा एंड मोलस्का। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरिपेटस। पेरिपेटस जो है ये हमारा कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों फिफ्थ हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा नाम से समझ में आ रहा होगा, ये हमारा कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। फिर आती है एक हमारी फिश जिसका नाम है काइमेरा। होस्ट फिश या किंग ऑफ हेरिंग्स ये सब भी बोलते हैं। तो काइमेरा जो है बच्चों ये क्या है, ये हमारा कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस को हम एक और चीज बोलते हैं कॉन्ड्रिक्थीज, और बोनी फिशेस को हम बोलते हैं ऑस्ट्रिक्थीज। तो ये तो फिशेस के बीच में था हमारा काइमेरा। नेक्स्ट हमारे पास आती है लंग फिशेस। लंग फिशेस जो है नाम से समझ आ रहा है ऐसे फिशेस का लंग है। तो फिश के बाद हम देखिए क्या आ रहा है और क्या उसके अंदर लंग पाया जा रहा है, बिल्कुल पाया जा रहा है। वो क्या है हमारे एम्फीबियन। तो जो लंग फिशेस हैं ये हमारे कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियंस। और ना सिर्फ लंग फिशेस हम देखते हैं तीन हमारे पास वैरायटीज हैं। वो हमारी है लेपिडोसायरन, प्रोटोप्टेरस एंड नियोसेराटोडस। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी ये देखते हैं एक और हम देखेंगे फिश है जो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन फिशेज एंड एम्फीबियंस। वो कौन है? सीलाकेंथ। क्या सीलाकेंथ का मैंने पहले कभी जिक्र किया है? बताओ भाई जल्दी से मुझे। तो जो सीलाकेंथ है ये भी हमारा कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन फिशेज एंड एम्फीबियंस। आखिरी हम लोग इसमें देखते हैं एग लेइंग मैमल्स। सो जो एग लेइंग मैमल्स हैं एक तो क्लियर है मैमल्स, और दूसरे कौन है इसके साथ कनेक्टिंग लिंक? वो है रेप्टाइल्स। So reptiles and mammals। So बच्चों ये सारे थे हमारे कनेक्टिंग लिंक्स। अब कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक में क्या फ़र्क है? कनेक्टिंग लिंक हम देखेंगे ये सारे जो है हमारे, ये सारे अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में, बट मिसिंग लिंक क्या होता है? वो एक्सटिंक्ट हो चुका होता है। आया बच्चों सबको समझ? तो बच्चों बारी है आज के क्वेश्चंस की। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आपको बताना है इन चारों में से कौन सी वाली स्टेटमेंट एकदम सही है। सेकंड क्वेश्चन, इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ डिसिमिलर कैरेक्टर इन क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स, सेकंड डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स इन ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री, थर्ड डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स बाय रैंडम मेटिंग, फोर्थ रिप्लेसमेंट ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इन डिफरेंट ग्रुप्स। तो इसके आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।